नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैनी यानी उज्जैन नगर में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव पार्षदों में प्रधान मणिभद्र नामक गण उनका सखा हुआ करता था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजोमय चिंतामणि नामक महामणि भेंट में दी। राजा चंद्रसेन ने उस दिव्य मणि को उसी क्षण अपने गले में धारण कर लिया, जिसके बाद उसका प्रभामंडल दैदीप्यमान हो गया और जैसे जैसे समय बीता दूसरे देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे देशों के राजाओं को पता चली कि चंद्रसेन के पास कोई दिव्य मणि है, तो वे सभी मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो खुद जाकर राजा चंद्रसेन से वह मणि देने की विनती की, किंतु वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा चंद्रसेन ने वह मणि किसी को नहीं दी। और फिर अंत में मणि पाने की लालसा में कुछ राजाओं ने उज्जैनी नगर पर आक्रमण कर दिया। उज्जैनी नगर पर आक्रमण हुआ देख शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की महिला अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु वहां आई। उस बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर उस बालक के मन में भी शिव की पूजा करने का विचार आया। फिर घर आकर वह बालक कहीं से एक पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में करने लगा। कुछ देर पश्चात जब उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया तो वह नहीं गया। तब उसकी माता स्वयं उस स्थान पर आई जहां वह बालक ध्यान मग्न बैठा था। वहां भी उसकी माता ने उसे पुकारा, किंतु बालक ध्यान से नहीं जगा। यह देख उसकी माता क्रोधित हो उठी और उसने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। उधर जब बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ और वह देव देव महादेव करता हुआ वहीं मूर्छित हो गया। फिर जब वह होश में आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं पूजा की सारी सामग्री भी यथावत रखी हुई थी। उधर जब उसकी माता को यह पता चला कि उसके बालक के कारण यह सब चमत्कार हुआ है, तो वह आश्चर्यचकित हो गई और खुद को कोसने लगी। फिर राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। उसके बाद देखते ही देखते वे सभी राजा भी उस बालक से मिलने पहुंचे जो राजा चंद्रसेन से मणि हेतु युद्ध करने पर उतारू थे। और तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख ले।